अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहेल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन, फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, दमहु त्रियोग समारी के। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह चेहड़ाला नामक ग्रंथ है। छोटा समय सार जिनागम का मर्म जिसमें भरा है, गागर में सागर भर दिया है दौलत राम जी ने। छंद और दोहों में बहुत गंभीरता है। हम इसके दो ढालों की चर्चा अत्यंत संक्षेप में करने के उपरांत तीसरे ढाल की थोड़ी बहुत चर्चा कल आपके बीच में प्रारंभ कर चुके हैं। और वहाँ तीसरे ढाल के प्रारंभ में यह बात कही गई थी कि प्रत्येक जीव का हित क्या है। आत्मा का हित है सुख। दुनिया में हर व्यक्ति जो कुछ भी काम करता है वो अपनी ही भलाई के लिए करता है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अपना स्वार्थ सधता हुआ दिखाई देता है तो ये सारे काम करता रहता है, और जिनसे अपना स्वार्थ सधना बंद हो जाता है उनसे ये अपना मुख मोड़ लेता है। यह जगत का स्वरूप है। लेकिन भलाई किस में है? हमारी भलाई किस में है? सुख तो एक कॉमन वर्ड दे दिया गया है। हर व्यक्ति अपनी अपनी दृष्टि से अपनी अपनी भलाई न मालूम कहाँ कहाँ सोचता है। कहीं पेड़ों में, कहीं पहाड़ों पर, कहीं नदी नालों के किनारों पर। कभी ऐसे सोचने लगता है बंद हैं अभी, हम तो बाहर निकल जाएं तो इसी में हमारी भलाई है। घर में बैठे रहें तो इसमें हमारी भलाई है। सरकार कह रही है घर में बैठने में तुम्हारी भलाई है। हमें लगता है कि निकलें, थोड़ी सी तो आज़ादी मिले। कितने दिन से घर में पैके हैं हम, इसमें हमारे को खुशी नज़र आती है। बहुत बहुत तरह से लोग अपने सुख को तलाशते हैं। बच्चे अपनी दृष्टि से सोचते हैं, बड़े अपनी दृष्टि से सोचते हैं। हर व्यक्ति का सोचने का नज़रिया अपना अपना होता है। आचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि तुम जो सोचते हो अपनी सोच को बदलो। तुम सही नहीं सोच रहे हो। तुम्हें जिसमें अपनी भलाई नजर आ रही है ना, उसमें तुम्हारी भलाई है नहीं। जहां तुम्हें सुख दिखाई दे रहा है ना, सच में वहां सुख है नहीं। दृष्टि हटाओ वहां से, सुख कहीं और है, तुम देख रहे कहीं और हो। जहां सुख नहीं है वहां सुख की तलाश कर रहा है। और कब से तलाश कर रहा है? अनादि काल से आज तक। अनादि काल की यदि आपको खबर नहीं हो तो जन्म से लेकर अब तक हमने सुख प्राप्ति के लिए कितने प्रयत्न किए। श्रीमद् राजचंद्र जी कहते हैं, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है। तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। प्रयत्न कर रहा है, दौड़े जा रहा है, भागे जा रहा है, फैक्ट्री जा रहा है, बिजनेस जा रहा है, और ऑफिस जा रहा है, दुकान पर जा रहा है, हाफ्ते मार करके खाता रहता है सुखी होने के नाम पर। कितना मिल गया भाई साहब? कितने सुखी हो गए? अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा। अरे जब अब तक नहीं मिला तो सुख तुझे अब कैसे मिल जाएगा ये तो बता। उसी काम को करते समय या तो काम बदल, तो काम तो बदलता नहीं है, और उसी काम को बार बार में करता रहे तो कब मिल जाएगा बताओ? कभी नहीं, कभी नहीं होगा। दादा की वारे भावना के अंदर बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। अभी प्रसंग नहीं है, नहीं तो मैं हमेशा इस प्रसंग पर जरूर सुनाता हूं। वे पंक्तियां मंथन करे दिन रात वाली पंक्तियां। तिल में से ही तेल निकलेगा। दिन रात कोशिश करो आप कोशिश कितनी भी करो, आपको पानी में से घी नहीं निकलेगा। अरे साहब कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं निकलेगा उसमें से? पानी का मंथन करते रहे तो उसमें से घी निकलेगा कि नहीं? 4 घंटे में नहीं, 6 घंटे में, 24 घंटे अपन पानी को मथते रहे, पानी को, वाटर को ऐसे मंथन करते रहे तो बोलो ना, उसमें से घी निकलेगा कि नहीं? निकलेगा ना पानी में से।
पानी में से तो नहीं निकलेगा, यही तो हम कह रहे हैं। तो कितनी कोशिश करें कि उसमें से घी निकले, बोले कभी नहीं निकलेगा। क्यों भाई, आपको क्या नाराजगी है, आपकी हमसे क्या दुश्मनी है? हम इतनी कोशिश और मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही ये बात। क्या आपने वो बच्चन साहब की वो कविता नहीं सुनी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती? सुनी है ना आपने? हम कोशिश किए, अरे भाई साहब गलत दिशा में कर रहे हो। जिसमें घी है वहां कोशिश करेगा तो निकलेगा, तेल में से निकालने का प्रयास करेगा, तिल में से तो तेल निकलेगा, दूध दही में से निकालेगा तो घी निकलेगा, रेत में से नहीं निकलेगा, तेल नहीं निकलेगा रेत में से, पानी में से घी नहीं निकलेगा। इसी तरह से जिन विषयों में सुख नहीं है वहां सुख प्राप्ति के लिए कितना भी प्रयत्न करे सुख नहीं निकलेगा। कि साहब मेरी तो भलाई इसमें दिखाई दे रही है, बच्चों को लगता है खेलने में हमारी भलाई दिखाई दे रहा है। तुम ना समझो, तुम समझते नहीं हो अभी। जब तुम में समझ आएगी तब तक समय निकल चुका होगा, और जब तक समय है तब तक तुम समझ नहीं रहे हो। नहीं हमारी तो ये खेलने में भलाई दिखाई दे रही है। ऐसे ही आचार्य देव कह रहे हैं तुम्हें अपनी भलाई पंचेंद्रीय विषय भोगों में दिखती है, लेकिन तुम्हारी भलाई सुख में है, और वो सुख मोक्ष में है। इसलिए हे जीव मोक्ष के मार्ग में लग जाओ। कि साहब ठीक है, अब आप कह रहे हो तो मान जाते हैं हम, हमें बता दो मोक्ष का मार्ग क्या है। बोले रत्नत्रय ही मोक्ष का मार्ग है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यही मुक्ति का मार्ग है। बोले साहब समझ में नहीं आई बात थोड़ी सी कठिन लग रही है, थोड़ी कठिन होती जा रही है। अरे कठिन नहीं है, मन लगा करके उपयोग को एकाग्र करके सुनना, बात बहुत सरल है। कल हमने तीनों की परिभाषा आपको बतलाई थी, आज थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास हम करेंगे। सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा थी, कितना सरल सम्यक दर्शन कह दिया। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? कल वाला छंद, पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। सम्यक दर्शन अपने में अपनापन, पर द्रव्यों से भिन्न अपने में रुचि। पैसे की रुचि का नाम सम्यक दर्शन है क्या? धन की रुचि का नाम सम्यक दर्शन है? शरीर की रुचि का नाम सम्यक दर्शन है? खाने पीने की रुचि का नाम, खेलने की रुचि का नाम, पढ़ने का नाम सम्यक दर्शन नहीं कहा, जानने का नाम सम्यक ज्ञान नहीं कहा, शास्त्र ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान नहीं कहा, आत्मज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान का नहीं। पर की रुचि नहीं, देव शास्त्र गुरु की रुचि नहीं, पूजन भक्ति आराधना की रुचि नहीं, अपने आप की रुचि का नाम सम्यक दर्शन है। सारे पर हैं, पर से भिन्न। पहले ये नक्की करो कि देव शास्त्र गुरु स्वयं है या पर है, पहले ये नक्की करो। अरे साहब क्या बात कर रहे हो आप, देव शास्त्र गुरु की भी श्रद्धा की मना कर रहे हो आप। मैं नहीं कह रहा हूं, दौलत राम जी कह रहे हैं। दौलत राम जी कह रहे हैं कि यदि तेरी श्रद्धा में देव शास्त्र गुरु भी वर्तते हैं और तेरी श्रद्धा में आत्मा नहीं है, तो बोले इसमें सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि आत्मा की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, और पर से भिन्न आत्मा की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। और पर में देव शास्त्र गुरु सब पर हैं, उनसे भिन्न अपनी श्रद्धा, अपना भरोसा, अपना ज्ञान, अपना विश्वास, ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। और चारित्र में तो गजब कर दिया दौलत राम जी ने। सारी दुनिया चारित्र कह रही है, अरे साहब बातें करते हो, थोड़ा चारित्र भी तो अपना, थोड़ा तो चारित्र होना चाहिए। चारित्र तो कितना जरूरी है। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र के बिना काम नहीं चलेगा। और चारित्र किसका नाम चाचा? रात को पानी नहीं पीते हो आप, चारित्र है। क्या गजब चारित्र है भाई, देखो आप चारित्र देखो आप। अरे नहीं, रात को पानी नहीं पीते, बिस्तरों पर सोते नहीं हैं, बाजार का खाते पीते नहीं है, कोई जमी गंद नहीं खाते हैं, कुछ नहीं। इनका तो चारित्र बड़ा गजब का है, गजब का चारित्र है भाई इनका। भाई ये चारित्र नहीं है, इसे सम्यक चारित्र नहीं कहते हैं। ये देह की क्रिया है, ये जड़ की क्रिया है, इसका नाम चारित्र नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात मत मानना, ग्रंथ सामने खुला हुआ है। ये कह रहे हैं आचार्य, क्या कह रहे हैं दौलत राम जी, पंडित जी क्या कह रहे हैं? आप रूप में लीन, आप रूप में लीन, आप रूप में लीन, अपने आप में लीन हो जाने का नाम चारित्र है। लो
हमें चारित्र शरीर में दिखाई देता है, चारित्र आत्मा की अवस्था का नाम है, चारित्र आत्मा का गुण है। चलो, सम्यक दर्शन कहाँ होता है? आत्मा में होता है कि आंखों में होता है? आत्मा में होता है। तो सम्यक ज्ञान कहाँ होता है? आत्मा में होता है कि ब्रेन में होता है? आत्मा में होता है। तो सम्यक चारित्र कहाँ होगा? आत्मा में होगा कि हाथ पैर में होगा? सीधी सी बात है। जब सम्यक दर्शन आत्मा में होता है, जब सम्यक ज्ञान आत्मा में होता है, तो जब सम्यक चारित्र की चर्चा चलती है तो हाथ पैर दिखने लग जाते हैं। कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे खाता पीता है, ये ऐसे चारित्र समझने लगता है। चार हाथ देख करके चलता है, नीचे देख करके चलता है, ढंग से उठता बैठता है, अच्छा खाता पीता है, अवश्य नहीं खाता पीता है, ये चारित्र समझ रहे हैं हम। सुनो भाई, चारित्र किसे कहें? चारित्र, चारित्र की चर्चा चल रही है, किसे चारित्र कहा जाए? वास्तविक चारित्र किसका नाम है? कि अपने आप में लीनता का नाम चारित्र है। ये परिभाषाएं जो दौलत राम जी ने यहाँ दी है, ये गहराई है, ये निचोड़ है सारे जिन शासन का, जो यहाँ प्रस्तुत कर दिया गया दूसरे नंबर के छंद में। इसका नाम है निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। निश्चय, ये निश्चय सम्यक दर्शन है, ये निश्चय सम्यक ज्ञान है, ये निश्चय सम्यक चारित्र है, ये वास्तविक है, ये सच्चा है। निश्चय माने सच्चा, निश्चय माने वास्तविक, निश्चय माने हकीकत, निश्चय माने परमानेंट सत्य, निश्चय माने अनचेंजेबल, निश्चय माने जो बात कही जा रही है उसमें इफ एंड बट नहीं लगेगा, वो निश्चय है, वो परमार्थ है। और व्यवहार, अब सुनिए, व्यवहार की बात कहते हैं। अब व्यवहार में सम्यक दर्शन किसे कहें? बोले 7 तत्वों की श्रद्धा को व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनिए। हेतु नियत को होई, नियत माने निश्चय, उसका जो हेतु है उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। अब यहां से चालू होती है व्यवहार मोक्ष मार्ग की थोड़ी बहुत चर्चा। ध्यान से सुनिए, तीसरे नंबर के छंद से मैं बात को प्रारंभ कर रहा हूं। 7 तत्वों के नाम बतलाए गए हैं। छंद बहुत सरल है, तीसरा भी पढ़ूंगा, चौथा भी पढ़ूंगा, और समय मिला तो 5वां भी पढ़ूंगा। 5 तक चलेंगे अपन। थोड़ी थोड़ी सी गहराई में जाते जा रहे हैं, और फिर 5-7 छंदों के बाद में फिर ऐसी स्थूल और मार्मिक और इतनी गजब की चर्चाएं आएगी। जब निशंकित आदि अंगों की चर्चा करेंगे ना, तो ऐसी खुल करके बातें करेंगे अपन अंगों के संदर्भ में। लाइफ कैसी होनी चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए, लाइफ स्टाइल किस प्रकार से होनी चाहिए, ज्ञानियों की लाइफ स्टाइल किस प्रकार की होती है, उनके जीवन में निर्मलता किस प्रकार की आती है, उनके जीवन में संकट आने पर भी वे प्रसन्न कैसे दिखाई देते हैं। ऐसी सम्यक दृष्टि की लाइफ, सम्यक दृष्टि का जीवन किस प्रकार का होता है, वो सब चर्चाएं इस तीसरी ढाल में आने वाली है। लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा 2 दिन का। देखिए, आज और कल, फिर बढ़ेंगे आगे और आगे। अभी 7 तत्वों के नाम, बहुत सारे नए लोग होंगे जो 7 तत्वों के नाम भी नहीं जानते होंगे। कोई बात नहीं, घबराओ मत। 7 तत्वों का स्वरूप नहीं जानते होंगे, डरने की जरूरत नहीं है। सब समझाएंगे, सब बताएंगे, छोटी छोटी सी बातें बताएंगे। इसका नाम छेड़ाला है क्या? क्षयिक। बहुत छोटी छोटी सी बातें। 7 तत्व के नाम सुनूंगा बेटा, ध्यान से सुनना। देखो, जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंधरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को ज्यो का त्यों सरदानो। है सोई समकित व्यवहारी अभिन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेष है दृढ़ प्रतीति उर्यानो। क्या कह रहे हैं? जीव अजीव 2 हो गए तत्व, ये सब तत्व बतलाए जा रहे हैं। जीव अजीव तत्व, अरु आश्रव 3 नंबर पर, आश्रव, बंधरु संवर, बंध और संवर कितने हो गए? जीव अजीव आश्रव बंध संवर। और निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को ज्यों का त्यों सरदानो। और निर्जर और मोक्ष कितने हो गए? 7 सुनाए थे ना, 7। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। और सुनो सुनो सुनो, दुनिया में मोक्ष की बातें बहुत लोग करते हैं, दुनिया में जीव आत्मा की बातें बहुत लोग करते हैं। सब धर्म दर्शन संप्रदायों में तुम्हारे को जीवों की आत्मा की बातें मिल जाएगी, सब लोग करने वाले मिल जाएंगे आपको। बंधन की बातें सब करेंगे, मुक्ति की बातें सब करेंगे, जीव अजीव की बातें भी बहुत सारे धर्म दर्शन करते हैं। ये कह रहे हैं श्रद्धा किसकी करना?
कहे जिन तिन को, जिनेंद्र भगवान ने जिनकी जो बातें कही है उन पे श्रद्धा करना, अपने मन से नहीं। जीव तो मैं जानता हूं, मोक्ष तो मैं जानता हूं, मोक्ष तो शमशान में है, मुक्ति तो हम जानते हैं, बंधन में जो जेल में है वो बंधन में है। अरे नहीं भाई, सुन सुन, यहां किसकी बातें कह रहे हैं? कहीं जिन तिन, जिनेंद्र भगवान ने जिन 7 तत्वों की बातें कही है उनको जैसे भगवान ने कहे हैं वैसी की वैसी श्रद्धा करना, अपने मन से नहीं कि साहब हमें क्या मालूम भगवान ने कैसी बताई है। आप तो कह रहे हो जैसी भगवान ने कही है वैसी श्रद्धा करना, हमें नहीं पता अर्जुन भगवान ने कैसी बात कही है। तो भाई तुम्हें नहीं पता तो जिनवाणी है हमारे पास में, बताएंगे आपको। 2 लाइनें हो गई। कहे जिन, जिनेंद्र भगवान ने जैसा कहा है, तिनको माने उनको, ज्यों का त्यों, जो त्यों, जैसा कहा है वैसा का वैसा श्रद्धान करो। बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, बिल्कुल उपयोग मत लगाओ। भगवान ने कही है, जिन वचन है, जिनवाणी में कही है, उन्हें स्वीकार करो। तो साहब उससे क्या होगा? सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्या है? सोई समकित व्यवहारी, वो व्यवहार से सम्यक दृष्टि है भाई साहब के साथ। 7 तत्व की श्रद्धा को व्यवहार सम्यक दर्शन। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी साहब ने 7 तत्व की श्रद्धा को निश्चय सम्यक दर्शन सिद्ध किया है 9वें अध्याय में, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम को। उमा स्वामी आचार्य का जो सूत्र है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, वो निश्चय सम्यक दर्शन है वो। और ये कह रहे हैं सोई समकित व्यवहारी, वो व्यवहार से सम्यक दृष्टि है कि हाँ भेद करके जान रहे हैं ना, इसलिए भेद करके जाना, इसलिए व्यवहार, और अभेद को जाने तो निश्चय। कराएंगे, बताएंगे आपको क्या होता है निश्चय, क्या होता है व्यवहार। एक्चुअल में मुझे तो ऐसा लगता है बहुत सारे जो बच्चे दिखते हैं ना सामने छोटे छोटे से, ये क्या समझ पा रहे होंगे। बहुत सारे नए लोग होंगे, छेड़ाला के नाम पर नए नए लोग जुड़ जाते हैं, न निश्चय जानते हैं न व्यवहार जानते हैं। भाई सुनो, आपने कभी ये देखा ये किताब किसकी है? ये किताब किसकी है? किसकी है? नहीं है किसकी? शाहिद की है। किसकी है ये? हम बच्चों के ऐसे क्लास में जब छोटे थे ना तो स्कूल में पूछते थे कभी कभी, किसी का टिफिन निकाला और पूछा ये टिफिन किसका है, तो क्या कहेंगे? बोलो उपशम, क्या कहेंगे? मेरा। ये तुम, अच्छा तुमने कहा कि मेरा है, फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया ये तुम्हारा है या स्टील का है? क्या बात कर रहे हो? क्या हुआ? ये मेरा है या प्लास्टिक का है? अरे यार ये क्या हो गया? बातें तो दोनों ही सच्ची है। इसे प्लास्टिक के टिफिन को प्लास्टिक का कहना ये निश्चय है, और मेरे पुण्य पाप कर्म के उदय से मिला है, इस पर मेरा अधिकार है, ये मेरे घर से आया है, इसलिए इसे मेरा कहना ये व्यवहार है। जैसे को तैसा कहना निश्चय है, और उसे लगावटी मिलावटी कह देना ये व्यवहार है। व्यवहार से बहुत सारे कथन किए जाते हैं। व्यवहार से कह दिया जाता है अरे ये अपने ही बच्चे हैं, अपने ही हैं, इन्हें अपना ही कह दिया जाता है, इस घर को अपना ही घर समझो, ये आपका ही है, बड़ी इसको अपनी गाड़ी समझना, ऐसे कहते हैं। ये सब व्यवहार है ये। तो व्यवहार में इस तरह के कथन होते हैं। टोडरमल जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया घी के घड़े का, बड़ा फेमस है। आप इस उदाहरण को 50 जगह बना लो। आप नमकीन का टिफिन, नमकीन का टिफिन लाना भाई इधर, क्या मिठाई का डब्बा लाना, मिठाई का डब्बा, डब्बा मिठाई का होता है कि डब्बा स्टील का होगा? कागज का होगा। किसका है? आप कह रहे मिठाई का। जिस डब्बे में, जिस टिफिन में मिठाई रखी हुई हो, उस टिफिन को मिठाई का टिफिन कहना ये व्यवहार है। मिठाई के संयोग से उस टिफिन को हमने मिठाई का कह दिया, संयोग से कह दिया। जिस घड़े में पानी रखा हो, घड़ा माने मटका, जिस मटके में पानी रखा हो हमने उसे पानी का मटका कह दिया, ये व्यवहार है। पानी के संयोग से जिस मटके में दूध रखा हो हमने उसे दूध का घड़ा कह दिया, ये दूध के संयोग से कहा, ये व्यवहार है। जिस घड़े में घी रखा हो हमने उस घड़े को घी का घड़ा कहा, ये घी के संयोग से, ये व्यवहार है। घड़ा तो मिट्टी का है, निश्चय है।
तो निश्चय से तो अपने आत्मा की श्रद्धा सम्यक दर्शन, अपने आत्मा का ज्ञान सम्यक ज्ञान, अपने में लीनता सम्यक चारित्र्य है, ये निश्चय से। और व्यवहार से सात तत्व की श्रद्धा को, माने सात तत्व माने इधर उधर से बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी समझाएंगे, जीव के बारे में अजीव के बारे में, ऐसा है सोई समकित व्यवहारी। अब इनके रूप का हम क्या करते हैं, बखान करते हैं, वर्णन करते हैं। तिनको सुनो, सामान्य भी और विशेष भी। सामान्य माने संक्षेप में, और विशेष माने विस्तार से, और दृढ़ प्रतीति, दृढ़ श्रद्धा अपने अंतर में मजबूती से अपने हृदय में धारण करो। अब सुनो, अब थोड़ी बातें बतलाते हैं आपको, जीव कौन है अजीव कौन है, थोड़ी थोड़ी सी बातें समझाने की कोशिश करते हैं, है ना। तीसरा छंद बोलते हैं, चौथे पे आ गए ना। हाँ, बहिरातम अंतर्यातम परमात्म जीव त्रिधा है, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है। बस 2 ही लाइनें। क्या कह दिया, आत्मा के प्रकार। आत्मा कितने प्रकार की होती है बोलो, एक भूत आत्मा, एक प्रेत आत्मा, एक ऐसे आत्मा, एक भटकती आत्मा है। आत्माएं भटक रही है क्या आत्मा? क्यों भाई, आत्मा भटक रही है क्या? आत्मा भटकती है क्या? कोई आत्मा भटकती नहीं है। लोगों को ऐसे लगता है, अरे एक्सीडेंट में किसी की मौत हो गई हो ना, आत्मा भटक रही है। 6 में हाईवे के ऊपर आत्माएं भटकती रहती है, भटक रही है आत्माएं। वो बेचारे को क्या हुआ, क्योंकि उनको कोई बॉडी खाली नहीं मिली। अब वो क्या करते, एक्सीडेंट में डेथ हो गया, दुनिया कहती अकाल मौत हो गई। अब उनको कोई नया शरीर मिला नहीं, तो 2-4-6 महीने तक बेचारी आत्माएं भटकती रहेगी जब तक शरीर नहीं मिलेगा। मंदिर बना रखे हैं ऐसे, वहां से आप गाड़ी निकलोगे आपको एक्सीडेंट हो गई, बोलो आप, ऐसे भटकती है आत्माएं। अरे ऐसी कोई आत्मा नहीं भटकती है। बिना शरीर के यदि कोई आत्मा होती है तो वे सिद्ध होते हैं, वे परमात्मा होते हैं। बिना शरीर वाले वे भगवान होते हैं, वो भटकती आत्मा नहीं है। कोई भी जीव बिना शरीर के 3 समय से ज्यादा रहता ही नहीं है। 3 समय माने सेकंड का असंख्यातवां भाग, समय भी 2 शरीर होते हैं, सेकंड का असंख्यातवां भाग, और उस समय में भी तेजस्कारवान शरीर होते हैं। हमारे शरीर 5 प्रकार के हैं, अवसर मिलेगा कहीं समझाऊंगा बीच में। शरीर 5 प्रकार के हैं, 5 शरीर हैं। उन 5 में से अभी हमारे 3 शरीर हैं भैया, 3 शरीर हैं अभी अपने। एक ये शरीर है औदारिक, एक है तेजस। इस शरीर में, इस बॉडी में तेज देने का काम, ये जो उष्णता दिखती है, जो गर्मी दिखती है, जो तेज दिखाई देता है ना, जो चेहरे पर तेज दिख रहा है, अंदर में अग्नि है, जो जठराग्नि जल रही है, जो शरीर में गर्मी है, ये सब तेजस शरीर है। और एक है कार्मान शरीर, कार्मिक बॉडी, कार्मन शरीर, वो कर्म है जो आत्मा के साथ में बंधे हुए हैं, वो भी एक शरीर है। तो यहाँ हम आपको आत्मा के बारे में कह रहे हैं। दुनिया में कोई आत्माएं भटकती नहीं हैं, इसलिए बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। भटकती आत्माओं का विचार करके बाहर वो छत पे जाने में डर लगता है। रात को 2 बजे यदि कोई टंकी बह रही हो छत पर से और आपको कहे कि ऊपर बंद करके आओ, फिर डर लगता है, पता नहीं कौन होगा, पता नहीं कौन आ जाएगा, कौन खा जाएगा तुम्हारे को। किस बात का डर लग रहा है तुम्हारे को? डर लगता है हमारे को, भूत आ जाएगा, आधी रात को निकलना पड़ जाए ना, और तेज ऐसे शर शर करके हवाएं चल रही हो, डरता है, घबराहट लगती है। और यदि कदाचित कोई हवा से कोई टीन बजने लग जाए तो फिर तो देखो उल्टे पांव भाग करके आता है, ये क्या हो गया, कौन आ गया। छत पे बंदर बैठा हुआ और कोई आवाजें कर रहा हो तो ये इसको डर लगता है। इसको किस बात से डर लगता है मुझे समझ में नहीं आता है। मुर्दा साथ में हो तो डर लगने लगता है। सच्ची घटना है, कोई बतला रहा था कहीं से, कोई डेड बॉडी के साथ में आए, कोई वो डेड बॉडी के साथ में आए तो किसी ने उनसे ये कहा कि ये मुर्दे के साथ में आप आए रात को साथ में लेकर के, आपको डर नहीं लगा क्या? तो क्या जवाब दिया उन्होंने कि जिंदा होता तो डरता, मुर्दे से क्या डरूं। जिंदा तो फिर कुछ कर सकता है, मुर्दा क्या करेगा। मुर्दे से डर लगता है, घबराहट होती है। डेड बॉडी इधर से उधर ले जा रहे हो और थोड़ी सी हवा चलने लग जाए ना, मुझे समझ में नहीं आता है ये डेड बॉडी को शमशान में ले जाते समय ये बांध करके ले जाने का क्या चक्कर है।
अकड़ के बैठ जाती है कई बार वो बॉडी खड़ी हो जाती है, उठ जाती है, छोड़ करके भाग जाए लोग, एक बार बेहतर आ जाते हैं उसमें भागने लग जाती है। व्यंतर आ जाए, भागने लग जाए। और अकेले नहीं, एक पहले तो बांधेंगे, अब बांध करके भी ये नहीं कि 4 आदमी उठा करके ले जाए उसको, सारे समाज वालों को इकट्ठा करेंगे, निश्चित टाइम देंगे, घंटे भर बाद में 2 घंटे बाद में ले जाएंगे, सब लोग आना, इकट्ठे होना, और सैकड़ों लोग मिलकर के उसको लेकर के जाएंगे, और फिर भी वहां शमशान में, जंगल में ले जाकर के छोड़ के नहीं आएंगे, वहां भी जाकर के उसको जला करके आएंगे। और हिंदू परंपरा में तो जला के आने के बाद में भी उसकी राख तक उड़ करके नहीं आ जाए हमारे घर में, गंगा जी में जाकर के बहा करके आएंगे। इतना डर लगता है उस जड़ से, उस अचेतन से। सुन भाई, हम आत्मा हैं, हम चेतन हैं, हम जीव हैं। ये आत्मा 3 प्रकार की होती है। यहाँ भटकती आत्माओं की चर्चा नहीं है। कभी कभी मैं ऐसा भी कह देता हूं कि दुनिया में कोई आत्मा भटकती नहीं है ऐसे बिना शरीर के, और वैसे तो संसार में हम सब भटक ही रहे हैं। हम लोग भटकती आत्माएं ही तो है, भटक ही तो रहे हैं हम लोग सब संसार में, कभी कहां और कभी कहां, कभी नरक में, कभी त्रियंच में, 2 इंद्री 4 इंद्री में, रोजाना तो भटक रहे हैं। अच्छा, पहली ढाल में जो हमने चर्चा पढ़ी थी वो हमारी भटकन की तो पढ़ी थी कि साहब 3 भेद बतलाओ, आप तो मूल मुद्दे की बात करो। बहिरातम, अंतरातम, परमात्म। जीव त्रिधा, 3 प्रकार के जीव हैं। एक है बहिरात्म, एक है अंतरात्म, एक है परमात्म। 3 प्रकार की आत्मा याद रहेगी, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। कि साहब आपने 3 आत्माएं तो कह दी, अब न तो हम बहिरात्मा को जानते हैं, न हम अंतरात्मा को जानते हैं, परमात्मा को जरूर जानते हैं। परमात्मा माने भगवान। कुछ तो बताओ इनके बारे में, कौन होते हैं बहिरात्मा, कौन होते हैं अंतरात्मा और कौन होते हैं परमात्मा। अरे एक एक लाइन में जो मर्म बतलाया है दौलत राम जी ने, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा आपका। बहिरात्मा किसे कहें? देखो सेकंड लाइन, इसी छंद की सेकंड लाइन, त्रिधा माने हो गया 3 है। देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुधा है। क्या कह रहे हैं? देह जीव को एक गिने, गिने गिने गिने, गिनना माने जानते हो क्या होता है? ये तो हमारे कुछ गिनते ही नहीं है, मानना। देह माने शरीर और जीव, इन दोनों को एक मानने वाला वो कौन है? बहिरात्म तत्व मुधा। मुधा माने होता है मूर्ख। ओ, तत्व के संबंध में मूर्ख है वो व्यक्ति, वो बहिरात्मा है, वो तत्व के संदर्भ में मूर्ख है। मैं कभी कभी इसको समझाते हुए कहता हूं बहिर आत्मा। बहिर आत्मा है तो अंदर, है तो अंदर, और मान कहां रहा है? बहिर। बाहर में जो आत्मा मान रहा है वो कौन है? बहिरात्मा। बाहर में जो आत्मपन की कल्पना कर रहा है वो कौन है? बहिरात्मा। बाहर में जिसे आत्मा दिखाई दे रहा है वो कौन है? बहिरात्मा। और एक सच्ची घटना बतलाऊं, हमारे क्लास चलती थी, बच्चे बैठे हैं यहाँ टोडरमल जी के मंदिर में, और वहां चलते चलते अचानक क्या हुआ, मैंने एक बच्चे से पूछा, 1-2 साल पुरानी बात होगी शायद, कि बेटा बताना आत्मा के 3 प्रकार कौन कौन से बतलाए। तो उसने बोलना शुरू किया, सबसे पहले नंबर पर बोला बहरे आत्मा। क्या बोला? बहरे आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बोलो सही बताया कि गलत बतलाया? हैप्पी। बहरे, बहरे बहिरात्मा है, बहिरात्मा। इसको क्या बोला वो बच्चा? बहरे आत्मा। मैंने कहा यार बहरे नहीं है बेटा, बहरे नहीं है, बहिरात्मा है, बहिरात्मा है। बच्चे को तो समझाया और तुरंत हमें समझ में आया कि यार बात तो सही है। ये जितने भी बहिरात्मा हैं, ये बहिरात्मा सच में बहरे आत्माएं हैं। क्या इनको कितना भी सुनाओ, कभी सुनी नहीं बात। ये बहरे हैं, ये सुन करके भी बात को अनसुनी कर देते हैं। ये बहरे आत्माएं, इनको बतला रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, लेकिन बहरा हो रहा है, बहरा। भगवान महावीर स्वामी की बात को सुनता नहीं है, तीर्थंकरों की बात को सुनता नहीं है, आचार्यों की बात को सुनता नहीं है, मुनिराजों की बात को स्वीकार करता नहीं है। तो कैसा है? बोले बहरा है। तो क्या कहें?
टीवी की सुनता है, न्यूज़पेपर की सुनता है, मिनिस्टरों की सुनता है, मोबाइल की सुनता है, बीवी की सुनता है बीवी की सुनता है, माँ बाप की नहीं सुनता, बच्चों की सुनता है। बोलो ये क्या हो गया है इसको? किन किन की सुन रहा है? भगवान की नहीं सुन रहा है, आचार्यों की नहीं सुन रहा है। ये कह रहा है मेरी सब सुने, मेरी सब सुने। कि तू किसकी सुनेगा ये तो बता। मैं किसी की नहीं सुनना चाहता, सब मेरी सुने, ऐसा चाहता है। भाई बहरा मत बन, सुन समझ इस बात को। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तू फील कर इस चीज को, तू महसूस कर। बहिरात्मा बनने की कोशिश मत कर। शरीर और आत्मा को अलग अलग विचार कर। श्रोता के स्वरूप में सुबह चर्चा चलती है ना नौबीस पर अपनी, वो क्या कह रहे हैं, कितनी सुंदर बातें कही। तू विचार कर, बारंबार विचारता है। शरीर अलग है, क्या बात कर रहे हो, ये आंख कैसे फड़क रही है, मैं तो नहीं चाहता था, मेरे कंट्रोल में नहीं, मेरे हिसाब से नहीं चल रही है। शरीर मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, घुटने मेरे हिसाब से नहीं चल रहे, कमर मेरे हिसाब से नहीं चल रही, कमर दर्द हो रही है। भगवान, उठते बैठते भगवान याद आ रहे हैं। क्यों भैया, शरीर तो तेरा ही है ना, क्यों दुख रहा है, सुधार ले इसे। ये नहीं चलती नहीं है हमारी। कितना स्पष्ट देखने पर समझ में आ रहा है, जिस पर हमारी नहीं चलती है वो हमारा नहीं है। फिर भी मुंह के अंदर पढ़ के कहता है मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, अपना अपना मानता रहता है। ये शरीर और आत्मा सच में अलग अलग है। ये सब आत्मा समझ में नहीं आया हमारे को। आत्मा किसे कहें? अरे इस बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सारे फंक्शंस कैसे चल रहे हैं? कौन चला रहा है इनको? ये अपनी योग्यता से चल रहे हैं, लेकिन है इसमें कोई एक और पावर अंदर बैठी हुई। उस पावर का नाम है आत्मा। आत्मा है पावरफुल चीज, सोल। वो जो है अंदर में तत्व, वो बहुत पावरफुल है। वो यदि अपनी पावर को पहचान लेवे तो वो आत्मा परमात्मा बन जाती है। मालूम है आपको? अपनी पावर को पहचानने का नाम परमात्मा बन गए आप, सुप्रीम पावर हो गए आप। ऐसा है, भगवान बन जाएंगे आप। ये भगवान बनने की ताकत जिसमें है वो है आत्मा। मैं कभी कभी नए नए बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को समझाता हूं, दिस बॉडी माइनस डेड बॉडी इज इक्वल टू सोल। दिस बॉडी माइनस क्या कर दे में डेड बॉडी। मैं जो दिख रहा हूं ना, इसमें से मेरी डेड बॉडी को माइनस कर दो, तो अब जो कुछ भी बच गया, मतलब मुर्दा शरीर और इस वर्तमान शरीर में जो कुछ भी एक जो बैलेंस रहेगा माइनस करने पर, उन्हें उसका नाम क्या है? उसका नाम है आत्मा, उसका नाम है जीव। तो ये है बहिरात्मा, तत्व से मूर्ख हैं, तत्व को नहीं समझने वाले हैं। चलो अंतरात्मा बतलाते हैं। अंतरात्मा कौन होंगे भाई साहब? अंतरात्मा बतलाओ। बोले अंतरात्मा जानने से पहले समझ लो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के कहे बेटा? 3। अंतरात्मा कितने? 3। एक है उत्तम, मध्यम और एक है जघन्य। 3 बहुत सरल शब्द है। उत्तम, मध्यम, जघन्य, 3 प्रकार के कौन? अंतरात्मा। ठीक है। अब इनमें उत्तम अंतरात्मा कौन है? कि 2 प्रकार के परिग्रहों से रहित। संग मतलब होता है परिग्रह। 2 प्रकार के परिग्रहों से रहित जो मुनिराज हैं, अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित, 7वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक जो मुनिराज हैं, वे सब उत्तम अंतरात्मा हैं। पढ़ो, देखो ये बात 2 लाइनों में कही, आगे वाली 2 लाइनों में। उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। क्या कह रहे हैं? उत्तम, मध्यम, जघन, त्रिविध, 3 प्रकार के अंतरात्मा। 3 प्रकार के अंतरात्मा है। अंतर में जिन्होंने आत्मा को स्वीकार किया हो वे अंतरात्मा। अंदर में जिन्होंने, देखो बाहर में जो आत्मा मान रहा है, आत्म पने की कल्पना कर रहा है, मैं पने की कल्पना कर रहा है, वो बहिरात्मा। अंदर में जो मैं पने की बात सोच रहा है वो अंतरात्मा। आत्मा में जिसका अपनापन है वो अंतरात्मा। बहिरात्मा कह दिया था मुदा है, मूर्ख है। अंतरात्मा कौन है? कि ज्ञानी है। बहिरात्मा मूर्ख है, अंतरात्मा समझदार है, ज्ञानी है। और 2 प्रकार के संग बिन, द्विविध, 2 प्रकार के
संग माने परिग्रह के बिना जो शुद्ध उपयोगी हैं वे मुनिराज हैं उत्तम अंतरात्मा, निज आत्मा का ध्यान करने वाले। चलिए आगे चलते हैं 5 नंबर के छंद की तरफ। मध्यम अंतर आत्म है जे देशव्रती अनगारी, जगन कहे अविरत समदृष्टि तीनों शिव मगचारी। ओहो क्या कह दिया, मध्यम अंतरात्मा कौन है? जे देशव्रती और अनगारी, अनगारी का है छठे गुण स्थानवर्ती को, महाव्रती, और देशव्रती है प्रतिमाधारी श्रावक। क्या कहा भाई? उत्तम अंतरात्मा कौन कौन से गुणस्थान वाले? जल्दी बोलो। 7 से 12 7 से 12 उत्तम अंतरात्मा, 7 से 12 शुद्ध उपयोग वाले 7 से 12, मध्यम अंतरात्मा 5वां छठे वाले, 5वां छठा, और जगन्य अंतरात्मा अविरत समदृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, व्रत रहित सम्यक दृष्टि, वो जगन्य अंतरात्मा है। और तीनों ही शिव मगचारी, तीनों मोक्ष मार्ग पे चलने वाले हैं। इसका मतलब अंतरात्मा मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहिल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन, फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा।